को प्रणाम किया। बस सती को मोह हो गया। भगवती सती विचार करने लगी कि इन राजकुमार को ये सच्चिदानंद कह रहे हैं, लेकिन सच्चिदानंद जैसा तो यहां कुछ लग नहीं रहा है। भगवान का जो ये चरित्र है ना, उसमें सच्चिदानंद स्वरूप का संगोपन है। भगवान ने छुपा लिया है, बिल्कुल मनुष्य जैसी लीला कर रहे हैं। नर नाट्य हो रहा है ना। नर नाट्य का मतलब ये है कि ऐसा नाट्य होना चाहिए कि वो भगवान है, ये किसी को न लगे मनुष्य ही है ऐसा लगने लगे। इस ढंग की लीला हो रही। देखो, सच्चिदानंद शब्द में 3 शब्द है, सत, चित और आनंद। सत मतलब होता है शाश्वत सत्य, त्रिकालावाचक सत्य, जिसकी सत्ता का कभी अभाव न हो, उसको कहते हैं सत्य। और भगवान इस समय कोई 40 वर्ष की अवस्था के राजकुमार जैसे लग रहे हैं। तो देखने ही से लग रहा है 50 वर्ष पहले इनकी सत्ता नहीं होगी। चित मतलब होता है ज्ञान। और भगवान वृक्षों से पौधों से पूछ रहे हैं कि आपने सीता को देखा है? सती के मन में हुआ ज्ञान वाली भी कोई बात नहीं, इनको यही पता नहीं कि इनकी पत्नी को कौन ले गए। और सच्चिदानंद में तीसरा शब्द है आनंद। और आनंद भी वहां नहीं दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि भगवान रो रहे हैं, आंसू बहा रहे हैं। तो सती जी को भ्रम हो गया कि ये सच्चिदानंद कैसे हो सकते हैं। और सच्चिदानंद तो भगवान है, तो क्या ये राजकुमार भगवान है? तो विचार करने लगी। ब्रह्म जो व्यापक बीरज अज, अकल अनीह अभेद। ब्रह्म की क्या विशेषता है? ब्रह्म व्यापक है, सब जगह है। आप ये तो कह सकते हैं कि भगवान मंदिर में हैं, लेकिन ये नहीं कह सकते कि भगवान मंदिर में ही हैं। ऐसा नहीं कह सकते। भगवान तो सर्वत्र हैं, वो व्यापक है। एक सज्जन हमसे पूछने लगे कि भगवान एक ही हैं और सर्वत्र कैसे हो सकते हैं? मैंने कहा धरती एक ही है और सर्वत्र है। धरती एक ही है ना, लेकिन यहां भी है, दिल्ली में भी है, अमेरिका में भी है। धरती सर्वत्र है। और आकाश अनेक है कि एक है? एक ही है, लेकिन आकाश सर्वत्र है। यहां भी है, दिल्ली में भी है और विदेश में भी है। और सूर्य एक ही है कि अनेक हैं? एक ही है। और यहां सूर्य का दर्शन हो रहा है। आप बंबई किसी को फोन करके पूछो कि क्या आपको भी हो रहा है, वो कहेगा यहां भी हो रहा है। एक ही सूर्य जैसे सर्वत्र है, एक ही धरती जैसे सर्वत्र है, हर जगह है। एक ही आकाश जैसे सर्वत्र है, एक ही वायु जैसे सर्वत्र है, एक ही चंद्रमा जैसे सब जगह है, एक ही तारा मंडल जैसे सब जगह है, वैसे एक ही परमात्मा यहां भी है और सब जगह भी है। इसमें कोई संदेह की बात नहीं। तो सती मन में विचार करती हैं, भगवान तो व्यापक हैं। विरज हैं, अजन्मा है, उनका जन्म नहीं है, माया से परे हैं। विरज अज, अकल अनीह अभेद, बुद्धि से परे हैं, इच्छा से परे हैं,
भेद से परे हैं। वो भगवान क्या स्वयं राजकुमार बन गए क्या? सो की देह धरी हो ही नर, जाहि न जानत वेद। सती के मन में एक जरा सा प्रश्न तो आया कि विष्णु भगवान का अवतार होता रहता है, तो क्या ये विष्णु भगवान के अवतार हैं क्या? लेकिन फिर मन में हुआ नहीं नहीं, ये विष्णु के अवतार नहीं हो सकते। अगर ये विष्णु के अवतार होते तो क्या इनको यही पता नहीं कि इनकी पत्नी का हरण किसने किया? विष्णु जो सुरहित नर तनुधारी, सो सर्वज्ञ जथा त्रिपुरारी। खोजई सो की अज्ञ युव नारी, ज्ञान धाम श्रीपति असुरा। शंभु गिरा पुनि मृषान होई, शिव सर्वज्ञ जान सब कोई। अस संशय मन भयो अपारा, होई न हृदय प्रबोध प्रचार। सती जी तमाम उहापोह में पड़ गईं। भगवान शंकर समझ गए कि सती को कोई भ्रम है, तो भगवान शंकर ने पूछा, आपको कोई भ्रम? सती जी ने कहा, हमको भ्रम है। आप इनको भगवान बता रहे हैं, लेकिन हमें इनमें भगवान जैसा कुछ नहीं लग रहा है। आप इनको आनंद सिंधु कह रहे हैं, लेकिन ये रो रहे हैं। भगवान शंकर कहने लगे, ये जो रो रहे हैं ना, ये इनकी लीला है, ये इनका असली स्वरूप नहीं है। ये ऐसा नरनाट्य कर रहे हैं। और देखो सती, अभी अभी हम लोग अगस्त ऋषि के आश्रम से कथा सुन करके आ रहे हैं। ये जो कुछ आप लीला देख रही हैं, ये सब तो अगस्त ने सुनाया ही है। भाई, नारद जी के श्राप से भगवान पत्नी के वियोग में रोएंगे, ये सब तो हम सुन करके आ रहे हैं। लेकिन मुश्किल बात तो यह है कि सती ने कथा सुना हो तब न, उन्होंने तो कथा सुना ही नहीं है। तो भगवान शंकर बहुत बढ़िया बात कह रहे हैं। जासु कथा कुंभज ऋषि गाई, भगति जासु मैं मुनि सुनाई। स्वयं मम इष्ट देव रघुबीरा, सेवत जाहि सदा मुनि धीरा। बड़ा ध्यान देना आप। भरद्वाज जी महाराज के प्रश्न का उत्तर आ गया। भरद्वाज जी ने जागबलिक जी से प्रश्न किया है कि भगवान शंकर राम नाम का जप करते हैं, ये दशरथ नंदन राम का नाम ही जपते हैं या कोई दूसरे के नाम को जपते हैं? और यहां भगवान शंकर स्वयं कह रहे हैं, ये हमारे इष्ट देव हैं, जिनकी कथा हम अगस्त ऋषि के यहां से सुन करके आ रहे हैं, ये वही हैं। जिनकी भक्ति का दान हमने अगस्त ऋषि को किया, ये वही हैं। और ये कौन है? तो कह रहे हैं, स्वयं इष्ट देव रघुवीरा, हमारे इष्ट देव हैं, इन्हीं के नाम का हम भजन करते हैं। तो केवल महाराज आपके ही इष्ट हैं कहते हैं? नहीं नहीं, ये हमारे ही इष्ट हैं ऐसा नहीं, हमारे भी हैं।
लेकिन सेवत जाहि सदा मुनि धीरा, बड़े बड़े मुनि, बड़े बड़े महात्मा जिनका निरंतर ध्यान करते रहते हैं, उपासना करते रहते हैं, पूजन करते रहते हैं, ये वही पूर्ण ब्रह्म महाराज दशरथ के यहाँ इन्होंने अवतार लिया है और ये अपने भक्तों के लिए अवतार लिए हैं। ये तो हमारे आराध्य हैं। बड़ी प्यारी सी छंद में भगवान शंकर सती को समझा रहे हैं, सुनिए। भोलेनाथ जय, भोलेनाथ जय, भोलेनाथ जय, भोलेनाथ जय। धीर जोड़ी सिद्ध संतत विमल मन जहि ध्यावहि। मुनि धीर जोगी सिद्ध संतत विमल मन जहि ध्यावहि। रघुकुल मणि भोलेनाथ जय, भोलेनाथ जय, भोलेनाथ जय, भोलेनाथ जय, भोलेनाथ जय, भोलेनाथ जय, भोलेनाथ जय। शंकर कहते हैं मुनि धीर जोगी सिद्ध संतत, विमल मन जहि ध्यावहि। बड़े बड़े मुनि विमल मन से मतलब पवित्र मन से जिन भगवान का निरंतर ध्यान करते रहते हैं। कही नेति निगम पुराण आगम जासु कीरति गावहीं। निगम यानी वेद, आगम यानी शास्त्र और पुराण, जिनकी कीर्ति का निरंतर गान करते रहते हैं और गाते गाते कहते हैं कि इनकी महिमा का कोई अंत नहीं है। कही नेति, नेति मतलब नैति, इनके गुणों का, इनके नाम का, इनकी महिमा का, इनकी लीला का कोई अंत नहीं। ये स्वयं व्यापक ब्रह्म भुवन निकाय पति माया धनी, ये व्यापक ब्रह्म है, ये भगवान हैं, ये माया के पति हैं।
जिस माया का ये सारा संसार खेल है, उसके ये धनी है, उसके स्वामी है ये। तो इन्होंने अवतार क्यों लिया? तो भगवान शंकर कहते हैं अवतरेउ अपने भगत हित। इन्होंने अपने भक्तों के लिए अवतार लिया है। देखो भाई, भगवान शंकर ये नहीं मानते कि राम जी रावण को मारने आए, नहीं। भगवान तो अपने भक्तों के लिए अवतार लेते हैं। अब रावण तो ब्याज में मारा जाता है, मूल कारण रावण नहीं है, मूल कारण भक्त। रावण को तो भगवान वैकुंठ में बैठे बैठे भी मार सकते थे, लेकिन पिछले जन्मों तपस्या करके महाराज दशरथ प्रतीक्षा में बैठे हैं कि भगवान हमारे यहां पुत्र बन के आएंगे। ये काम वैकुंठ से बैठे बैठे नहीं हो सकता था। माता अहिल्या इस प्रतीक्षा में बैठी हैं पत्थर की शिला बन करके कि भगवान आएंगे, भगवान आएंगे, भगवान आएंगे। ये काम वैकुंठ से बैठे बैठे नहीं हो सकता था। शबरी मां अपने गुरु महाराज के शब्द पर दृढ़ विश्वास करके बैठी हैं झोपड़ी बना करके कि भगवान आएंगे, भगवान आएंगे। ये काम वैकुंठ से बैठे बैठे नहीं हो सकता था। तो भगवान शंकर कहते हैं अवतरेउ अपने भगत हित। इन्होंने जो अवतार लिया है ना, अपने भक्तों के लिए लिया है। अब राक्षस मारे जाते हैं तो बीच में भक्त के कार्य में कोई राक्षस बाधक बनते हैं तो मारे जाते हैं, लेकिन भगवान अवतार तो अपने भक्तों के लिए ही लेते हैं। बहुत सीधी सी बात है। आपका कोई मित्र विदेश चला गया, अमेरिका गया, वहां उसका काम धंधा जम गया। आप बार बार उसको कहते हैं कि एक बार तो आओ, एक बार गांव आओ। और अमेरिका बहुत ज्यादा दूर, आने जाने का बहुत खर्चा, उसके पास टाइम